बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सितंबर और मार्च के महीने के अंदर हमारे जो बुज़ुर्ग पेंशनर्स हैं, इन्होंने बैंकों के अंदर अपना लाइफ सर्टिफिकेट या तो तहरीरी शक्ल में या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के ज़रिए ये देना होता है ताकि उनकी पेंशन का जो इजरा है वो सिलसिला जारी रह सके, रुक ना जाए। क्योंकि हुकूमत और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये हिदायत तमाम शेड्यूल बैंकों को है कि वो इन महीनों के अंदर जितने भी पेंशनर्स हजरात हैं उनसे लाइफ सर्टिफिकेट लें। इसलिए इस महीने के अंदर, यानी ये सितंबर का महीना है, इस महीने के अंदर हमारे जितने भी पेंशनर्स हैं वो बैंकों के अंदर जा रहे हैं अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए या अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए। लेकिन बहुत से पेंशनर्स की तरफ से ये शिकायत मौसूल हो रही हैं कि जो बैंकों का अमला है वो उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं कर रहा, उन्हें बार बार आने की तारीख़ें दे रहा है या उन्हें कह देता है कि सिस्टम जो है वो हमारा डाउन है, या वो कह देते हैं कि एक हफ़्ते के बाद आएँ या इतने दिनों के बाद आएँ। और बल्कि एक साहब बता रहे थे कि वो अपने पेरेंट बैंक यहाँ, यानी उनका जहाँ पर अकाउंट है, 2 दफ़ा वो वहाँ पर गए, लेकिन उस बैंक ने उनके जो बायोमेट्रिक था वो करने से इनकार कर दिया कि हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा, और उन्होंने रिटन जो लाइफ सर्टिफिकेट था वो भी लेने से इनकार कर दिया। हालांकि वो बैंक ये ऐसा नहीं कर सकता था कि अगर बायोमेट्रिक ना हो रहा हो तो फिर इस सूरत में लाइफ सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। और बैंकों को ये हिदायत वाज़ेह तौर पर है कि वो पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट ले लें, क्योंकि बाज़ औक़ात बायोमेट्रिक जो होता है वो अंगूठे के या उंगलियों के निशान ज़्यादुल उम्री की वजह से बड़े ही मध्यम हो जाते हैं और जो बायोमेट्रिक सेंसर हैं वो उन्हें उठा नहीं पाते। तो ये बड़े ही अफसोस की बात है। शायद उनके ज़हन में हो कि जो नादरा ने जो एक एग्रीमेंट किया है तो भी वो ये पेंशनर हजरात अपने घरों के अंदर जो ऐप के ज़रिए ये वेरिफिकेशन कराएं, तो उन हजरात के लिए ये इत्तला है कि ये अभी ऐप जो है वो काम नहीं कर रही। पेंशनर्स हजरात जो हैं वो अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो वो अपने मोबाइल का जो प्ले स्टोर है वहाँ से पाक आईडी एक ऐप है वो डाउनलोड कर लें। जब वो आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा। इस पेज के ऊपर 2 ऑप्शंस हैं कि आपने नया अकाउंट बनाना है या लॉगिन करना है। तो आपने चूँकि नया बनाना है, अकाउंट अभी आपका है नहीं, तो आपने उसको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने पेज खुल जाएगा जिस पे ऑप्शन आएगी, आप पूछेंगे कौन से मुल्क के आपसे ताल्लुक़ है, शहरियत है, तो आपका पाकिस्तान से है, उसको क्लिक करें और पाकिस्तान वहाँ पर लिखें। और जब आप ये लिख लेंगे तो इसके बाद आपके पास जो मोबाइल आपके इस्तेमाल में है वो पूछा जाएगा। सबसे पहले मोबाइल सर्विस का आपको बताना होगा कि वो वारद की है या जैज़ की है, यूफोन, टेलीनार जो भी है आपने वो लिखनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपने लिखना है जो आपके इस्तेमाल में है। उसके बाद ईमेल एड्रेस लिखना है। फिर इसके बाद आपने इस अकाउंट के लिए अपना पासवर्ड लगाना है और फिर इस पासवर्ड को दोबारा फिर लिखना है कन्फर्म करने के लिए। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड है, तो आपके पास अगर है तो आपने उसका नंबर दर्ज करना है। और फिर ये पूछा जाएगा ये किस तारीख़ को जारी हुआ, तो आपने वो तारीख़ इजरा जो है वो आपने यहाँ से देख कर वो आपने तारीख़ इजरा जो है वो बतानी है। उसके बाद 2 ऑप्शन आपके पास आ रही हैं कि लॉगिन करना है या नेक्स्ट। आपने नेक्स्ट पे जाना है, आगे जाना है। चूँकि लॉगिन अभी आपका अकाउंट चूँकि बना नहीं, इसलिए आपने लॉगिन को नहीं, ये आपका डेट इजरा आपने लिखनी है यहाँ इस तरह ये लिखी हुई है ना देखकर। तो आपने नेक्स्ट पे जब जाएंगे तो इसके बाद फिर आपको नादरा जो है एक OTP पासवर्ड जो है वो जनरेट करके भेजेगा आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर, और वहाँ से देकर आपने फिर OTP जो है वहाँ जब दर्ज आप कर लेंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका सक्सेसफुली आपका अकाउंट बन गया है। जब आपका अकाउंट बन जाए, अकाउंट बनने के बाद फिर आपने उस अकाउंट को अगर आपने खोलना है, यानी आपने कोई वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो फिर आप वो अकाउंट खोलेंगे तो आपके सामने ये आएगा कि टैप टू वेरीफाई फिंगरप्रिंट। तो फिंगरप्रिंट के लिए आ जाएगा। फिर उसके बाद आप 4 ऑप्शंस आपके पास आएंगे, राइट हैंड, लेफ़्ट हैंड, राइट थंब, लेफ़्ट थंब। उनमें से आपने एक को क्लिक करना है। फिर आपने वो मोबाइल के आगे ऐसे करके आपने
वो मोबाइल के आगे, वो चूँकि ये बैक कैमरे से स्कैन होगा तो आपने वो मोबाइल के आगे करके इस तरह ये उंगलियां जो आगे रखनी हैं, ये इस तरह, ये उसका ये डेमो भी दे रहा है, आप देख लें कि इस तरह वो उसका स्कैन होगा कि बैक कैमरे से। तो ये आप स्कैन हो गया, स्कैन होने के बाद आप देखें कि सक्सेस हो गया। लेकिन इस सक्सेस के बाद जो मैसेज आएगा वो देखने वाला है। असल चीज़ वो है कि वो बता रही है कि ये वर्क नहीं कर रही है। आप ये देखें, एन एरर अकर्ड वाइल प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। यानी इसने ये बताया कि ये ऐप जो है वो काम नहीं कर रही, इसमें एरर आ रहा है। तो ये मैंने मुतअद्दिद दफ़ा करके देखा है, तो यही मैसेज बारहा दफ़ा, कई 2 दिन मैं इसको करता रहा कि शायद मैंने कहा कामयाब हो जाऊं। लेकिन मैंने सोचा कि अब वीडियो के ज़रिए आप हज़रात को बता दूं कि ये ऐप काम नहीं कर रही। इसलिए बैंक ही वाहिद हल है पेंशनर्स के पास कि वहाँ पर जाएं, वहाँ पर अपने जो फिंगरप्रिंट हैं या लाइफ सर्टिफिकेट जो भी आपने प्रोसेस करना है वो करें। तो बैंक का जो अमला है उनको खुदा का खौफ करना चाहिए कि वो बुज़ुर्ग हजरात जो हैं उन्हें तंग ना करें, और हुकूमत और बैंक के हुक्काम जो हैं वो भी इस बात पर गौर करें कि पेंशनर हजरात के लिए कि इन दिनों के अंदर स्पेशल डेस्क बनाया जाए कि जो उनको फैसिलिटेट करे, और इस किस्म की शिकायत नहीं आनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक भी करें, अपने कमेंट्स भी दें और इसको शेयर भी करें। शुक्रिया।